अगर मैं आपसे कहूँ कि रिस्पेक्ट ज़्यादा बोलने से नहीं, कम रिएक्शन देने से आती है, तो शायद आपको अजीब लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं लोगों को क्लियरली बोलूँगा, समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तभी तो लोग मुझे समझेंगे, तभी तो वो समझ पाएंगे कि मैं चाहता क्या हूँ। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में होता इसका उल्टा है। आप नोटिस करो कि जब कोई आपको लाइटली ट्रीट करता है, जब कोई बाउंड्री क्रॉस करता है, जब कोई आपकी बात का वेट कम कर देता है, तो आप तुरंत क्या करते हैं? आप एक्सप्लेन करने लगते हो, आप जस्टिफाई करने लगते हो, आप सिचुएशन को स्मूथ बनाने में लग जाते हो कि कैसे ही मैं इस इंसान की बात को गलत प्रूफ कर दूं, कैसे मैं इसे बताऊं कि मेरा मतलब ये नहीं था। एक्सप्लेन करते जाओ और घंटों दर घंटे ये प्रोसेस चलती रहती है। पर उसका सोल्यूशन क्या निकलता है? क्या वो चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं? क्या वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होती हैं? चीज़ें तो शायद सॉल्व नहीं होती, पर जब आप ये लगातार करते रहते हो तो यहीं से एक सिग्नल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने समझा कि लोग कौन सा सिग्नल पकड़ते हैं, और आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिग्नल को दिमाग के अंदर कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ों की जड़ आपका ये ब्रेन है। अगर इस ब्रेन को कंट्रोल कर लिया तो वो क्या रिस्पेक्ट, क्या इग्नोर करना, क्या पर्सनालिटी, क्या ऑरा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। और ये हम सीखेंगे बिना कोई एक्टिंग के, बिना कोई अग्रेशन के, सिर्फ अपने सेल्फ कंट्रोल से। दोस्तों, ये एक हार्ड ट्रूथ है। लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके रिएक्शन से सीखते हैं कि आपके साथ कैसा बिहेव करना है। जब आप हर डिस्कम्फर्ट को तुरंत फिक्स कर देते हो, तुरंत नॉर्मलाइज कर देते हो, तो आपका दिमाग एक चीज़ सीख लेता है, मुझे हर जगह एडजस्ट करना है। और जब दिमाग ये सीख लेता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली वही सिग्नल भेज देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी मनमुटाव को बात करके सॉल्व ना करें। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बार बार अपने आप को झुकाना पड़े, चीज़ों को खत्म करने के लिए अपने आप को नॉर्मलाइज करना पड़े, वह चीज़ें फिक्स नहीं होती। किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न अपनाना ज़रूरी होता है, फिक्स तरीके से सारे के सारे कॉज रखने ज़रूरी होते हैं, अपनी बात का एक पहलू रखना ज़रूरी होता है, तब जाके चीज़ों को सही दिशा मिलती है। लेकिन याद रखना, अगर चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़े लेकिन रिजल्ट वही रहे, तो सीख लेना कि आपके माइंड में कुछ ब्लॉक्स हैं जिन्हें ठीक करना ज़रूरी है। अगर बातें रखने से चीज़ें सॉल्व हो जाती तो उसका रिजल्ट पहली बार में मिलता, और अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो गलती कहीं और है। ध्यान से सुनना दोस्तों, हम लोग जिस पावरफुल ऑरा या पावरफुल पर्सनालिटी की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, उस पावर का एक सिंपल रूल है जो हर जगह काम करता है। पावर उसके पास होती है जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट झेल लेता है, जो हर साइलेंस को फिल नहीं करता, जो हर टेंशन को सॉल्व नहीं करता, जो हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता। उसका प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें कोई डोमिनेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ कंट्रोल होता है। याद रखना, जब चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़े, बार बार कहकर समझाना पड़े, तो आपकी चुप्पी 100 शब्दों से ज़्यादा असर करती है। लेकिन आपकी ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब हम किसी को समझा नहीं पाते, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कोई सामने वाला समझता नहीं है, वो बातें बार बार रिपीट होती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। और जब मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। चलो, अब मैं आपको रीप्रोग्रामिंग पे बात करती हूँ। अब ध्यान से सुनना कि आपका दिमाग एक जगह गलती करता है। जब भी कोई ऑकवर्ड मूवमेंट आता है, कोई डिसरिस्पेक्टफुल टोन होती है, कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा होता है, तो दिमाग बोलता है कि इसको भी स्मूथ करो। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, अगर तुम सही नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। यहीं पर माइंड स्विच लगाना है। और ये माइंड स्विच क्या होता है? मैं हर डिस्कम्फर्ट को फिक्स करने का जिम्मेदार नहीं हूँ। जहाँ चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा रही हों, जहाँ चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, जहाँ बात आपकी फैमिली की और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन की ना हो, वहाँ हर जगह डिस्कम्फर्ट को फिक्स करने का जिम्मेदार मत बनना। अपने आप को समझाना कि जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करके, समझा कर, लोगों को अपनी बाउंड्री तोड़ने देना, डिसरिस्पेक्ट को फील करना, झेलना और ऑकवर्ड मूवमेंट पर शर्म करना, ये सारी चीज़ें आपको मार देंगी। हर चीज़ का जवाब मत दीजिए। अपने आप से कहिए कि मैं अपना माइंड स्विच करूँगा और मैं हर डिस्कम्फर्ट को फिक्स करने का जिम्मेदार नहीं हूँ और ना बनूँगा। बस इतना। आपको बोलना नहीं है, आपको लड़ना भी नहीं है, आपको सिर्फ रुकना है अपने लिए। अब सुनो कि अब इसको आप रियल लाइफ में कैसे यूज़ करोगे। सोल्यूशन 1 है, अगर कोई आपकी बात कट कर देता है तो उसमें आपको चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, बल्कि आपको कुछ सेकंड का पॉज लेना है और फिर कामली अपनी बात कंटिन्यू रखनी है। सोल्यूशन 2 है, कोई आपसे अनफेयर चीज़ की डिमांड रखता है तो आप उसको तुरंत एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको बोलोगे कि इस पर मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूँगा।
यानी उस चीज़ के बारे में अपने आप से एनालाइज करोगे कि क्या आपको वो काम करना चाहिए, और अगर नहीं तो आप बिल्कुल पोलाइटली उस काम के लिए मना कर दोगे। लेकिन अपनी लिमिट से बाहर जाकर कोई काम नहीं करोगे, खुद को परेशान करके कोई काम नहीं करोगे। सोल्यूशन 3 है, कोई आपको लाइटली ट्रीट करता है तो आप प्रूव करने की गलती बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही आपके लिए आपकी इमेज बना चुका है, जो हमने मंडे वाली वीडियो में देखी कि 10 सेकंड में आपको जज कर चुका है। आप उसे कितना भी प्रूव करोगे, आप उसे कितनी भी दलीलें दे दोगे, उसका दिमाग वही सोचेगा, क्योंकि उसने वो आपके एक्शन से पा लिया। तो अब याद रखना कि आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, बल्कि इस फालतू की बहसबाजी से अपनी एनर्जी को विड्रॉल कर लोगे। और ये विड्रॉल कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ये सिग्नल होगा करेक्शन का। ये बचाएगा आपको, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके उस स्ट्रेस वाले जोन को। अब ध्यान रखना कि आप में चेंज क्या आएगा। जब आप ये कंसिस्टेंटली करने लगोगे, आपका टोन चेंज होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका प्रेजेंस भी चेंज होगा, और लोग बिना बोले समझ जाएंगे कि यहाँ थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। इसलिए रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट सिग्नल से मिलती है, और वो सिग्नल आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस स्टेज पर मैं आपको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपकी सिर्फ एक इंटरनल हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब ये हैबिट स्टेबल हो जाएगी, तब रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा, आप उसे फॉलो करने लगेंगे। आप कंट्रोल पे काम करो, आउटकम पे नहीं। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्टक हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपको ही लो फील करना पड़ रहा है, लोग आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, आपको बार बार चीज़ों पर ओवर थिंकिंग होती है, आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही वो वेकअप कॉल है कि आपके माइंड के ब्लॉक को आपको समझना है। और अगर आप उस ब्लॉक को समझना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप और मैं 1-to-1 क्लैरिटी टॉक करें, जहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपका माइंड कहाँ पर ब्लॉक है, ताकि आप उसे सही से करेक्ट करने का काम कर सके, तो मैं आपको कमेंट में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ। उसमें आपको जाना है, आपको लिखना है आई वांट अ क्लैरिटी टॉक। वहाँ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ना है, आगे की पूरी प्रोसेस आपके व्हाट्सएप पर होगी, जहाँ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस फॉर्म के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझ पाऊंगी, ताकि हमारी सारी चीज़ें फ्लो में हो सके। पेमेंट बहुत ज़्यादा मिनिमल है, ताकि आपको अपनी सिचुएशन को दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये जो कोशिश हमने की है, जहाँ हर कोई व्यक्ति अपने मेंटल ब्लॉक को हटाकर अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आए, और वो क्लैरिटी उसके ऑरा को पावरफुल बनाने पर काम करें। तो अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों, जब आप रिएक्शन कम कर देते हो, आप एक्सप्लेनेशन कम कर देते हो, आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देते हो, तो एक चीज़ नेचुरली चेंज होती है, और वो है आपका ऑरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंट्रोल कैसे आपकी प्रेजेंस बन जाता है, और लोग बिना बोले आपको सीरियसली लेने लगेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो, तो कमेंट में लिखना कि मैं हर डिस्कम्फर्ट को फिक्स करने का जिम्मेदार नहीं हूँ। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें। आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में, कि वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं, उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।